कार्तिक, ये जो पूरा खेल है अब आपको किस दिशा में जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है? क्या ये खेल एक जल्दबाजी में खेला गया हुआ खेल नजर आ रहा है? क्या वाकई में महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स फंसती हुई नजर आ रही है? क्या आपको शिवसेना का भविष्य खतरे में दिखाई पड़ रहा है? आखिर हो क्या रहा है? थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्थिति इस वक्त दिखाई पड़ रही है, दे रही है। और सबसे बड़ी बात आशुतोष सर ये है कि सिचुएशन बहुत फ्लूइड है। 2-4 घंटे के अंदर अंदर सिचुएशन बदल जाती है। परसों रात को जब मुझे याद है उद्धव ठाकरे साहब ने अपना रोड शो निकाला था, तब लग रहा था कि माहौल थोड़ा शिवसेना की तरफ बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन कल सुबह फिर सब चैनलों ने ये बोलना शुरू कर दिया, अब 40 एमएलए 45 एमएलए। एक समय ऐसा लगा कि शायद 60 एमएलए ना बोल दें, जितने हैं भी नहीं शिवसेना के, कि गुवाहाटी पहुंच गए हैं। तो लेकिन आज स्थिति, अब जैसा कि शायद शरद सर कह रहे थे, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं। और ये बात मैंने आपके एक पहले शो पे भी कही थी, जितना लंबा खिंचता है मामला उतना एडवांटेज उस पार्टी को होगा जो पावर में है, क्योंकि उनके पास फिर 100 तरह के प्रलोभन है और 100 तरह की चीजें हैं जिससे वो वापस अपने एमएलए को ला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बीजेपी के पास अपने सोर्सेज नहीं होंगे प्रेशर के। लेकिन जैसा कि कह रहे हैं कि देखिए, बहुत दो तरीके से डिफेक्शन देखिए आशुतोष सर, दो बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं हमारे पास। मध्य प्रदेश का डिफेक्शन इसलिए सक्सेसफुल हो पाया कि जब कोई चुनाव लड़ता है तो 3 चीजें अहम होती हैं: पार्टी सिंबल, कैंडिडेट खुद और पार्टी का चेहरा। मध्य प्रदेश का वो जो चंबल का इलाका था, वहां पर एक व्यक्ति अहम था। कांग्रेस से ज्यादा वहां सिंधिया साहब अहम थे। तो जब सिंधिया साहब ही निकल गए तो वो पॉकेट पूरा का पूरा टर्न हो गया और बीजेपी ने वहां पे परफॉर्मेंस भी अच्छा दिया फिर जब वो इलेक्शन हुआ बाद में। तो लेकिन राजस्थान में ज्यादा अहम सिंबल बन गया। वहां पायलट साहब इतना अपने उसको व्यक्ति विशेष नहीं बना पाए। शिवसेना के साथ अभी भी सिंबल की बहुत वैल्यू है। तो शिवसेना के एमएलए माइनस द सिंबल बहुत कमजोर पड़ जाते हैं, क्योंकि चेहरा एकनाथ शिंदे लीडर बड़े होंगे, लेकिन क्या वो ठाकरे साहब जितने बड़े लीडर हैं, चाहे उद्धव हो या बाला साहब हो? नहीं। अपने बेसिस पर क्या वो जीत के आते हैं या वो अपने संगठन की वजह से जीत के आते हैं? संगठन का बहुत अहम रोल था शिवसेना के जो भी एमएलए जीत के आते हैं उनके विक्ट्री में। तो यहां पर एमएलए भी कहीं ना कहीं मुझे अब फंसते हुए नजर आ रहे हैं। मेरी ये शुरू से एनालिसिस थी कि अगर तो ये मामला 3-4 दिन में सुलझ जाता है, जैसा कि शायद रवि किरण जी कह रहे थे, एक नीट स्ट्राइक, जैसे कहते हैं कि साफ साफ मामला हमें 3 दिन में निपटा दिया और काम खत्म हो गया, तो एडवांटेज होगा एकनाथ शिंदे कैंप एंड बीजेपी को। लेकिन जैसे जैसे ये मामला खिंचता जाएगा, ये पॉलिटिकल से लीगल टेक्निकल बनता जाएगा। अब जैसा कि आपको भी याद होगा, जब कर्नाटक का पूरा ड्रामा आज से एग्जैक्टली 4 साल पहले हो रहा था, एमएलए को कहां कहां से निकाला गया था, और एक एमएलए मुझे याद है रोते रोते डीके शिव कुमार के गले आके मिल गया था असेंबली के दरवाजे पर। तो एक बार आप जब विधानसभा का गेट क्रॉस कर लेते हैं, उसके बाद आप कहीं भी जा सकते हैं। तो ये कहने में थियोरी में सही लग रहा है कि 40 एमएलए वहां हैं, ऑन पेपर एकनाथ शिंदे कैंप अच्छा स्ट्रांग लग रहा है। लेकिन जब आप मुंबई आएंगे, जो आपको देर सवेर आना, जो भी आपने जैसा कहा, कोई भी प्रक्रिया अब इसके बाद होगी, और खास करके अगर वो प्रक्रिया विधानसभा के अंदर होती है, तो ये मामला इतना साफ नहीं है आशुतोष सर। वरना अभी तक बीजेपी की ओवर्ट इन्वॉल्वमेंट ना होना, अगर अभी तक गेम क्लियर हो चुकी होती, तो बीजेपी की इन्वॉल्वमेंट आपको ओपन थोड़ी सी और दिखनी शुरू हो जाती। हालांकि सुनने में यह आ रहा है कि फडणवीस साहब ने कल एक मीटिंग बुलाई है अपने एमएलए की, शायद संदीप सर करेक्ट करेंगे। लेकिन बीजेपी अभी भी ओवर्टली सामने नहीं आ रही है, क्योंकि एक बार एम्बैरेस हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि जो एमएलए इस समय गुवाहाटी में बैठे हैं, वो बहुत पेचीदा सिचुएशन में फंस गए हैं इस समय, कि सरकार अगर इनके साथ बनाए तो क्या शिवसेना का सिंबल मिलेगा? बीजेपी में विलय कर दिया, आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। मैं बात से बिल्कुल सहमत हूं, ये मैंने आपके पिछले शो पे भी कहा था, एनसीपी एक विनर रहेगी चाहे सिचुएशन कहीं भी जाए। ठीक है। और एनसीपी अगर सरकार बनी रहती है तो भी एनसीपी पावर में है। सरकार अगर नहीं बनती और ये गिर जाती है, तो शिवसेना के पतन में एनसीपी का और कांग्रेस का भी कुछ हद तक फायदा है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।